अखिलेश्वर सर्वेश्वर करुणालय वरुणालय जगत नियंता जगताधार अनंत कोटि ब्रह्मांडाधीश चराचर के नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंदों में श्रद्धा स्नेह करने वाले, प्रेम रखने वाले लाला महावीर प्रसाद जी, रतनलाल जी, मनोज जी, बिटिया पूजा और उपस्थित उनके परिवार, सगे संबंधी, जन, मातृशक्ति देवियों, श्रद्धालु प्रभु भक्त प्रेमी सज्जनों, आओ स्वर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, बड़े ढंग से सुनाऊं सबको महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। स्वर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, बड़े ढंग से सुनाऊं सबको महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की धार, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की धार। कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसीदार, कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसीदार। ओ महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। स्वर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, बड़े ढंग से सुनाओ सबको महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। राम नाम मणि दीप धरो, जी हृदय हरिद्वार। तुलसी भी दरबार, जो चाह शिव जियार। तुलसी भी दरबार, जो चाह शिव जियार। ओ महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। स्वर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, बड़े ढंग से सुनाओ सबको महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम पवित्र पावन प्रयागराज की पावन भूमि ऋषि याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माई, एक बार
बार देवाधिदेव महादेव, इको थोड़ा कम करो, इको कम करो, आवाज गूंज रही है। त्रेता युग की बात है, भगवान शंकर कथा सुनने की, अभी पहले बहुत अच्छी चल रही थी। ओके, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। माता सती भी चल पड़ी साथ में। कवि कुल शिरोमणि चंद्र चूड़ामणि भक्त हृदय बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कितने विशेषण दे रहे हैं। कौन जा रही हैं? बोले संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती संग सती जग जननी भवानी, पूजे उड़ीसी अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ग बखानी, शून्य महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि वर्ग बखानी, शून्य महेश परम सुख मानी, एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता युग माई। एक बार त्रेता का समय था। संग सती जग जननी है, जगत की मां है, जगदम्बा है, भवानी है, संसार को उत्पन्न करने वाली भवानी। कथा सुनने किसके यहां गई? कुंभज के यहां। शब्दों पे जरा ध्यान दो। कुंभज का अर्थ है, कुंभ माने घड़ा, घड़े से उत्पन्न होने के कारण अगस्त मुनि का नाम था कुंभज। जो घड़े से उत्पन्न हुआ है वो भवानी को कथा सुनाएगा। ये जग जननी भवानी, भवानी माने भव माने संसार उत्पन्न करने वाली, जो जगत को उत्पन्न करने वाली है, वो कथा भी सुनेंगी तो कुंभज से भवानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे उड़ीसी अखिलेश्वर जानी, पूजे उड़ीसी अखिलेश्वर जानी। समझो, सती ने कथा क्यों नहीं सुना?
सती का मन राम कथा में क्यों नहीं लगा, उसका मैं कारण आपको बता रहा हूं। भगवान शंकर कहां रहते हैं? कैलाश पे, परम रम्य गिरिवर कैलासु, जहां सदा शिव उमा निवासु। कैलाश परम रम्य भूमि, धरती पर कोई सबसे रम्य पवित्र भूमि है तो वो है कैलाश। और कुंभज ऋषि कहां रहते हैं? दंडक वन में, जो शुक्राचार्य के श्राप से श्रापित है। धरती पे कोई सबसे अपवित्र भूमि थी तो वो दंडक वन था। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिभर कर हरहु। जब भगवान श्री राम के चरण पड़े तब जाकर के वो पवित्र हुई भूमि, नहीं तो वहां राक्षसों का निवास था। अरे कथा सुनना था तो वैकुंठ चलते, किसी दिव्य लोक में चलते। सती का तर्क ये था कि कथा हमेशा अपने से बड़े से सुननी चाहिए। जो विद्या में, बुद्धि में, ज्ञान में श्रेष्ठ हो, कथा उसी से सुननी। मैं भवानी, ये कुंभज, घड़े से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये मुझे क्या कथा सुनाएंगे। और दूसरी बात, जैसे ही भगवान शिव सती को लेके आए तो अगस्त ऋषि ने स्वागत किया, सुंदर सिंहासन पे बिठाया, चरण धोए, चंदन तिलक लगाया, आरती उतारी, पूजा किया। मामला उल्टा हो गया। श्रोता वक्ता की पूजा करता है, लेकिन यहां तो वक्ता ही श्रोता की पूजा करने लगा। तो सती सोचने लगी, ये बाबा जी मुझे क्या कथा सुनाएंगे, ये क्या कथा सुनाएंगे। भगवान की कथा हुई, लेकिन सती माता ने ध्यान से नहीं सुना। राम कथा बरज बखानी, राम कथा बरज बखानी, सोनिया महे ऋषि ने बढ़िया भगवान की कथा सुनी है। सती माता ने राम कथा नहीं सुनी। उनका चित्त, उनका मन सत्संग में लग नहीं रहा है। उठ करके इधर उधर घूमने चली गई, टहलने चली गई, बाग बगीचा फुलवारी प्रकृति देखने लगी। कुछ दिन महादेव वहां पर रुके हैं, सत्संग हुआ, हरि कथा हुई। सत्संग में महात्मा जी ने बताया कि हे प्रभु, कुछ दिन पहले ही भगवान सीताराम लक्ष्मण हमारी कुटिया में आए थे। प्रभु यहीं पास में ही गोदावरी नदी के तट पे पंचवटी में भगवान श्री राम कुटिया बना करके ठहरे हुए।
भगवान शंकर के मन में विचार आया कि प्रभु के इतने नजदीक आकर के और मैं उनके दर्शन से वंचित रह गया। अगर मुलाकात हो जाती, मैं मिलने तो जा नहीं सकता, क्योंकि गुप्त रूप अवतारे प्रभु। राम का अवतार गुप्त है, ब्रह्म का अवतार गुप्त है। जब तक रावण का वध नहीं होगा तब तक ये बात गुप्त रहेगी, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था कि हम काहू के मरिय न मारे, हम काहू बंदर और मनुष्य को छोड़ करके और किसी के हाथों हमारी मृत्यु। अगर ये घोषणा हो जाएगी कि ये भगवान हैं, ये ईश्वर हैं, ये परमात्मा हैं, तो फिर रावण मरेगा कैसे? तब तक ये नहीं होना चाहिए कि ये भगवान है। कब तक? जब तक रावण की मृत्यु। बस समझ में आ रही ना? तो भगवान शंकर विचार करते हैं कि मैं तो मिलने जा नहीं सकता, और इतने नजदीक आकर के, इतने करीब आकर के, इतने समीप आकर के प्रभु के दर्शन से वंचित। काश रास्ते में मुलाकात हो जाती, कहीं रास्ते में अचानक मिल जाते तो दर्शन भी हो जाता और भेद खुलता भी। ऐसा विचार करते हुए देवादिदेव महादेव सती माता को संग लेके जा रहे थे वापस। चले भवन संग दक्ष कुमारी। कौन है ये? जब आ रही थी, सत्संग की ओर जा रही थी, भागवत कथा रसपान करने के लिए जा रही थी, तब बाबा तुलसी ने कहा कि कौन है? जग जननी है, भवानी है। और जब सत्संग का अपमान किया, राम कथा का अपमान करके वापस लौटी, तो पूछा भाई ये कौन है जो शंकर जी के साथ जा रही हैं? बोले दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी जा रही है। दक्ष माने चतुर। चतुर होना चाहिए, लेकिन चतुराई हमारी श्रद्धा पे और हमारे विश्वास पे हावी नहीं होनी चाहिए। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। गुप्त रूप से अवतार हुआ है, मैं कैसे मिलूं, कैसे मुलाकात हो? ऐसा सोचते हुए देवाधिदेव महादेव दंडक वन में सती माता के साथ में चले जा रहे थे। ऋषि याज्ञवल्क्य कहने लगे, भरद्वाज, अचानक रास्ते में भगवान श्री राम से मुलाकात हो गई। भगवान श्री राम की बड़ी अद्भुत लीला चल रही है। सीता का हरण हो चुका है और सीता के विरह में भगवान श्री राम रो रहे हैं। हे खग मृग मधुकर श्रेष्ठ,